नमस्कार सभी को। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहूँगा जिसने पूरी दुनिया की स्पीड को नियंत्रित कर दिया है। वो है कोविड-19। और कोविड-19 के कारण पूरे देश में, पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में लॉकडाउन। और इस लॉकडाउन का सबसे बुरा असर जिस ग्रुप पर है, जिस समूह पर है, वो है विद्यार्थी। विद्यार्थी आज के समय में घर में अपने बंद है, जिसके कारण पढ़ने और पढ़ाने का जो विषय है वो छूटता जा रहा है और बच्चों में एकाग्रता की कमी होती जा रही है, जो बहुत ही अति आवश्यक है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लेकिन एक विद्यार्थी में एकाग्रता का अभाव क्यों है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सामान्य स्थिति में अगर बात करें तो हम जानते हैं कि एकाग्रता ही शिक्षा में उपलब्धि का एकमात्र और प्रथम उपाय है। अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तो जो एजुकेशन है और एजुकेशन से मिलने वाले जो लाभ हैं आप उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्रता ही सभी प्रकार के ज्ञान की नींव है। जिस भी विषय को आप पढ़ना चाहते हैं, जिस किसी गुण में, हुनर में आप महारत हासिल करना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक है एकाग्रता। एकाग्रता निरंतर प्रयास के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। लगातार आपको प्रयास करना है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और इस अभ्यास से ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कौन से ऐसे विषय हैं जिसके कारण बच्चों का मन पढ़ाई में एकाग्र नहीं हो पाता सामान्य समय में? वो क्या है? विषय को ठीक से समझ न पाना। कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो बच्चे की समझ के बाहर है किसी भी कारण से, तो बच्चों का मन पढ़ाई से हटने लगता है। इसी के साथ साथ अगर बच्चा बीमार है तब भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या बच्चे का ध्यान मोबाइल पर, टीवी या सिनेमा पर ज़्यादा है, तब भी वो पढ़ाई से दूर हो सकता है। तो ये वो सामान्य बातें हैं जो हर समय, हर घर में, हर विद्यार्थी के समक्ष चुनौती के रूप में है। लेकिन आज के समय में विद्यार्थियों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो कोविड-19 के कारण उत्पन्न लॉकडाउन है। अब विषय जितना सरल दिखता है उतना है नहीं, समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन कुछ बातें जो मददगार हो सकती हैं विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में एकाग्र होने के लिए, वो कुछ इस प्रकार हमने असेंबल कर रखी है, जिसको आप देख सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे बड़ी बात यही है कि हमको अपने में ये विश्वास करना है कि ईश्वर ने हमारे अंदर अनेक सारे गुणों को प्रदान किया हुआ है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो हमको अपने अंदर, अपने ऊपर, अपने गुण पर, अपनी क्षमता पर विश्वास होना है। बिलीव इन योर सेल्फ। नेक्स्ट है ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसे पूरी दुनिया बहुत तेज़ी से भागी चली जा रही है, लेकिन कोविड-19 ने, लॉकडाउन ने सबकी गति को धीमा कर दिया है। हमको इसको एक अवसर के रूप में समझना है, और ये एक ऐसा मौका है जब हम अपने घर परिवार के साथ में रह सकते हैं। तो हमको इस नज़रिए से देखना है कि कोविड-19 ने एक ऐसा अवसर हम सबको दिया है कि हम अपने परिवार वालों के साथ में जुड़ सकते हैं, हम एक दूसरे को ज़्यादा समय दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉमिस विद योर सेल्फ। एज ए स्टूडेंट्स आपको, हमको, सबको ऐसी प्रतिज्ञा करनी है अपने आप से कि हमको अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है। स्टे मोटिवेटेड। इन सब की चीज़ों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम सदैव मोटिवेटेड रहें, और इसके लिए आवश्यक है कि हमारी दिनचर्या, हमारा रूटीन नियमित हो। हम सुबह समय से उठें और हल्की फुल्की जॉगिंग करें, थोड़ा बहुत व्यायाम करें, ताकि हम अपने आप को एनर्जाइज फील कर सकें, और हम ताकि अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से कर सकें। लव विद स्टडी। अपने में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनडोर एक्टिविटीज़ को पसंद करने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आउटडोर एक्टिविटी को पसंद करने वाले हैं। लेकिन ये समय एक ऐसा है कि अगर हम पढ़ाई के अलावा भी कोई दूसरी इनडोर एक्टिविटी पसंद करते हैं तो हम उसको पूरा करना हमारे लिए मुश्किल है। केवल और केवल पढ़ाई ही एक ऐसा विषय बचता है जो इस लॉकडाउन के दौरान हमारे लिए मददगार हो सकता है। तो हमको अपनी स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है, हमको उससे प्रेम करना है। कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट। जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम कुर्सी मेज पर बैठे हों, जहाँ कहीं भी बैठे हों, हम स्थिर चित्त मन से बैठें और अपने शरीर को ज़्यादा बार बार हिलाएं डुलाएं नहीं। हम कंसंट्रेट कर सकेंगे तभी।
वन सब्जेक्ट इन वन सिटिंग। एक बार जब हम बैठते हैं तो ढेर सारी किताबें न लें, केवल एक विषय को लें और कम से कम 30 मिनट 40 मिनट जितनी देर तक हम उस विषय को लेकर कंसंट्रेट कर सकें उनको हम पढ़ने की कोशिश करें। वन सब्जेक्ट इन वन सिटिंग। सपोर्ट ऑफ फैमिली, ये एक ऐसा समय है जब परिवार के सदस्यों को भी ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों के साथ में भी उनको ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए और ये निश्चित रूप से देखते रहना चाहिए कि हमारे बच्चे किन सकारात्मक एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। तो सपोर्ट ऑफ फैमिली भी इस दौरान बहुत ज़रूरी है। थ्रो अवे योर बैड थॉट्स, अगर हमारे मन में कुछ ऐसे गंदे विचार आते हैं जो हमारे लिए नकारात्मक हो सकते हैं तो हमको उनसे बचने की कोशिश करनी है। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें जैसे स्टडी एवरीडे, हमको रोज़ पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है। प्लान योर टाइम, अपने समय का टाइम टेबल होना चाहिए कि हमको किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ कितना समय खर्च करना है। डिस्कवर योर ओन लर्निंग स्टाइल, अपने पढ़ने का तरीका क्या है, हम किस तरीके से बेहतर विषय को सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, ये हमको जानना है। रिव्यू एंड रिवाइज, बीच बीच में हमको ये देखते रहना है कि हमने कितना पढ़ लिया है और हमको कितना समझ में आया है। टेक ब्रेक्स, जब भी आप एक विषय को पढ़कर पूरा करते हैं दूसरा विषय शुरू करना चाहते हैं 10 मिनट 15 मिनट जितना समय आप ले सकते हैं थोड़ा सा ब्रेक लें ताकि नए विषय को भी उसी तरीके से अच्छे तरीके से शुरू कर सकें। और कुछ और चीज़ें हैं जो हमने असेंबल कर रखी हैं। मिनिमम इसेंशियल थिंग्स, कुर्सी मेज टेबल ऐसा होना चाहिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए। साथ ही साथ जहां हम पढ़ने के लिए बैठे वहाँ सफिशेंट लाइट हो और अवॉइड हैवी फूड्स, ऐसे भोजन से बचना है जो हमारे लिए नुकसानदायक है या जिससे हमको नींद आती है। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है जहाँ भी हम जो हमारा स्टडी रूम है, तो इससे हमारा पढ़ने में मन लगता है। लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को देखिए, आप बहुत अच्छे हैं, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। लुक एट योर सेल्फ, बिलीव दैट यू आर द बेस्ट। थैंक यू।